Hello, class 8. How are you? And how was the video? Actually, for the first time, I have done so. So it will be going on improving. Okay. Come to the point now. Today we have to discuss uses of metals, isn't it? Uses of metals and then uses of non-metals. But uses of non-metals will be done in the next class. But today we are going to do uses of metals. You might have seen from the very basic small safety pin to the road bridges. Metals are used to make number of things which are an integral part of our lives. बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में देखिए तो किचन के अप्लाइंसेस देखिए, उसमें सारी चीज़ें मेटल्स की बनी हुई हैं। घर बनता है, खिड़कियाँ देखिए, आप अपने विंडो देखिए, डोर्स को देखिए, स्टेयर्स पे देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ मेटल्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कम से कम 8-9 एग्जाम्पल तो हम देखेंगे ही जो हमारे बुक में है। पहला है कॉपर वायर्स आर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग एंड एल्युमिनियम वायर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। कॉपर वायर्स को हम लोग जनरली अपने घरों में जो वायरिंग होती है कॉपर वायर से होती है, लेकिन एल्युमिनियम की जो वायर होती है उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे जो बिजली की तारें होती है जो लगी हुई होती है वो एल्युमिनियम की होती है। ये लाइटर होता है और चीपर होता है कॉपर से, इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ इट इज़ अ वेरी यूज़फुल मेटल एज इट इज़ टफ, स्ट्रॉन्ग एंड चीप। आयरन भी जो है यूज़फुल मेटल है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स, मशीन्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो इन हाउस कंस्ट्रक्शन। आप सरिया वगैरह जो लगते हैं छड़, वो देखे होइएगा। अगेन मैंने कहा कि आप विंडो में देखिए, आप ग्रिल्स देखिए, ये सब आयरन के बने होते हैं। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कोरोजन की प्रॉपर्टी होती है, खासकर आयरन में हम उसको रस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि वो रस्ट नाम का एक लेयर फॉर्म कर देता है आयरन के ऊपर। जब वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग करने लगता है, जिससे उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ना गैल्वेनाइजेशन यूज़ करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है मालूम है? इसमें कुछ नहीं करते हैं हम, मॉल्टेन जिंक एक मेटल है, इसको पिघला करके और आयरन के ऊपर हम लगा देते हैं, या पिघलाने के बाद आयरन को ही उसके अंदर से इमर्स करके निकालते हैं। तो आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग आ जाती है जो क्या करती है, हमने कहा ना कि एयर के कांटेक्ट में आने पे आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीडाइज होने पे रस्टिंग का एक लेयर फॉर्म कर देता है। तो अब जब इसके ऊपर जिंक का लेयर बैठ गया तो अब आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा नहीं, तो ये रस्टिंग को प्रिवेंट कर देगा। ठीक है। बड़े बड़े ट्रंक बनाने में, वाटर पाइप बनाने में, बार्ब्ड वायर बनाने में, वायर नेट बनाने में ये जो है यूज़ होता है। और टिन के ऊपर भी जो है इसकी कोटिंग होती है कैन बनाने में। थर्ड है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बड़े बर्तन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में ये काम आते हैं। Then fourth is magnesium burns in air with dazzling white light when ignited, therefore it is used in fireworks। ये आप देख सकते हैं फिगर में। ये देखिए आप, ये यहाँ देखिए, ये फिगर नंबर 6.11 में मैग्नीशियम यूज़ हो रहा है फायरवर्क्स में, है ना। जो आप देखते होइएगा फुलझड़ी वगैरह हम लोग दीपावली में चलाते हैं, ये वही होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम देखिए क्या है, मरकरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास, ये ग्लास में चिपकते नहीं हैं और इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जानते हैं आप, बुखार वगैरह जांचने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये उसमें होता है इसलिए कि इसमें मैग्नीशियम या कोई भी दूसरा मरकरी वगैरह इसमें स्टिक ना करे। अगर मरकरी स्टिक कर जाएगा तो अब जब टेम्परेचर लो होता है तो ऊपर से नीचे गिरेगा नहीं। हमने पढ़ा था कि किंक होता है एक बीच में थर्मोमीटर में जो इसको बनाए रखता है, नीचे गिरने नहीं देता है पैरा को। सिक्स्थ है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स एज डू नॉट इजीली रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेज। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आप क्लास 8 में आएंगे तो आपको एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाएंगे, सॉरी क्लास 10th में भी। अभी ये एक्टिविटी सीरीज़ हमने क्लास 8 में आपको पढ़ाया है, उसमें आप देखिएगा ये जो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह ये एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे होता है। यानी नीचे होने का मतलब है इनकी ना
जो रिएक्टिव नेचर होती है या प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, बहुत कम होती है, ये रिएक्ट करते ही नहीं है। वंस पॉलिश दे रिटेन देयर शीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। शीन कहते हैं उसके लस्टर को, उसकी चमक को। तो एक बार पॉलिश हो जाती है तो वो अपने शीन को, शाइनेस को, शाइनिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी, उसको काफ़ी समय तक रखता है, रिटेन करते हैं। इसीलिए ये ज्वेलरी बनाने में और भी बहुत सारे काम में ये यूज़ होता है। गोल्ड इज़ मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर टू मेक इट टफ। अब देखिए, जो सोने के गहने होते हैं ना, वो प्योर अगर होंगे, एकदम प्योर होंगे, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एक बार गिरेगा टूट जाएगा। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ हम लोग इम्प्योरिटीज़ क्या है, मतलब गोल्ड छोड़ के दूसरा कुछ मिलाते हैं, तो अब सुनार उसको तो इम्प्योरिटीज़ ही बोलेगा ना, उसके मतलब का नहीं है। तो इसके अंदर सिल्वर या कॉपर हम मिलाते हैं सो दैट इट शुड बी टफ, सो दैट कि ये काफ़ी दिनों तक चले, जल्दी टूटे नहीं। इसीलिए आप देखिएगा जो 24 कैरेट गोल्ड आता है या हॉलमार्क गोल्ड आता है, उसमें 916 बोलता है वो, दैट इज़ 91.6% गोल्ड होता है उसके अंदर। 916 का यही मतलब है, 91.6 यानी 92% के करीब 916 गोल्ड होता है। तो आगे चलते हैं। एलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड और ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलॉइंग इज डन टू मेक द पेरेंट मेटल स्ट्रॉन्गर। अब क्या होता है, एलॉय जो है ये एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स का, या मेटल और नॉन मेटल का, दोनों का होता है। ये किया चूँकि जो पेरेंट मेटल है जिसकी हम एलॉइंग कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्टील है जिसमें आयरन के साथ साथ छोटे अमाउंट ऑफ कार्बन और मैग्नीज होते हैं। ब्रास, तांबा, उसमें कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज जो होता है वो मिक्सचर ऑफ कॉपर और टिन होता है। 8वां एग्जांपल है एल्युमिनियम फॉइल, जो हम लोग फूड मटेरियल को पैक करने में, मेडिसिन वगैरह में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड यूटेंसिल्स ऑल्सो। मेडिसिन को जो पैक किया जाता है, आप देखिए फिगर नंबर 6.12 में, आप देखिए वहाँ भी यूज़ होता है। आर्टिफिशियल टिथ अर्लियर यूजुअली मेड सिल्वर और गोल्ड। पहले ज़माने में लोग करते थे, सोने या चांदी के दांत बना लेते थे आर्टिफिशियल, जिनके दांत झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं ख़राब होके, वो इन मेटल्स के टिथ बना करके अपने दांतों में लगवाते हैं। टूथ कैविटीज़ आर ऑल्सो फिल्ड विद व्हाट इज़ नोन एज डेंटल अमेलगम। अमेलगम कहते हैं मिक्सचर दो चीज़ों का। एलॉयज ऑफ सिल्वर और टिन विद मरकरी। अमेलगमेशन एक वर्ड है जिसमें हम लोग जोड़ते हैं, दो तीन चीज़ों को जोड़ करके, और फिर वो डेंटल अमेलगम बनाते हैं, फिर जो कैविटीज़ होते हैं उनको भर देते हैं। तो ये थी हमारी यूजेस। कल हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो आज आप इन सबको नोट करके और लर्न कर लीजिए। पिछले चैप्टर में भी जो क्वेश्चन आंसर थे उनको भी आप लर्न करेंगे। तो ये रही आज की क्लासेस। थैंक यू सो मच, है ना। ओके, थैंक यू।